दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 17 फर्स्ट स्टडी फेस फुल टाइम एस्पिरेंट और वर्किंग एस्पिरेंट के रिलेटेड ये वीडियो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये वीडियो का डे बात किया जाए डे 26 से लेके डे 33 तक ये पहला फेज मैंने बता दिया है। दूसरे फेज में आपको रिवीजन फेज होगा जो 34 से लेके 38 होगा 5 डेज का, राइट। उसके बाद आपका आता है 39 और 40। उस टाइम पे आपको क्या करना होगा उसके बारे में A to Z हम बात करने वाले हैं। इसके पहले अभी तक आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है डे 1 से लेके डे 25 तक, प्लीज जाके वो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ा हुआ है, वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आना होगा, प्लेलिस्ट में आना होगा। प्लेलिस्ट के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये टोटल आपको इस प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, राइट। तो अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाके देख सकते हैं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपका कोई भी अपडेट मिस ना हो। कोई भी गवर्नमेंट जॉब के रिलेटेड रिजल्ट, एडमिट कार्ड, अपडेटेड री ओपनिंग ऑफ फॉर्म, कुछ भी आपका मिस नहीं हुआ, क्योंकि सबसे पहले हम ही आपको डेटा आपके पास अवेलेबल करवाते हैं। सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं इसके रिलेटेड। तो अभी तक हमारे चैनल रोजगार सेवा को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। अब डायरेक्ट आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए डायरेक्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहाँ पे हम बात करते हैं डे 26 टू डे 33, टोटल डे होता है 8 डेज। इसमें हमने बात किया है कि आपको क्या करना होगा, मेडिवल हिस्ट्री का घटना चक्र 6 से लेकर 12 तक आपको कंप्लीट करना है, राइट। पार्लियामेंट में फेज 2 में आता है पॉलिटी। पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, पावर एंड फंक्शन आता है, प्रेसिडेंट आता है, प्राइम मिनिस्टर आता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आता है, राइट। ये आपको सारे टॉपिक कवर करने हैं। जो भी ये टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, राइट। बिहार स्पेशल में आपको कवर करना है ज्योग्राफी 3.1 से लेके 3.6 तक आपको कवर करना है, राइट। उसके बाद आता है करंट अफेयर। ऑलरेडी आपने करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया है, जून 2024 से लेके जून 2025 तक आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, और आपने एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लिया, रिवीजन भी सॉल्व कर लिया। अब क्या करना है, हमें ये 4 पॉइंट पे फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉरी 3 पॉइंट पे फोकस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है। स्पीडी का हो, एडिटेरिया का हो या विजन आईएएस का हो, जिसका आप फॉलो कर रहे हो उसका फॉलो करना है, उसके सारे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, एक बार उसको रिवाइज कर लेना है, राइट। कौन सी गलती हो रही है, कहाँ पे आपने मिस किया है, क्या मिस किया है, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट आपने नहीं पढ़ा है, उसके रिलेटेड आपको क्या करना होगा, उसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट के रिलेटेड नोट्स बनाना होगा, राइट। अब दूसरी बात यह है कि वर्किंग एस्पिरेंट क्या करने वाले हैं। इसमें वर्किंग एस्पिरेंट के लिए मेडिवल हिस्ट्री घटना चक्र 6 से 12 तक अब करना होगा, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं है, राइट। अब ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास कि अब आप थोड़ा टाइम लेजी करके निकाल दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब ज्यादा टाइम नहीं है, अगर आपको क्रैक करना है तो फोकस करना पड़ेगा, अदरवाइज इस एग्जाम को आप छोड़ दो। नेक्स्ट एग्जाम जब होगा 72 का, उस पर आप फोकस करो। बात कर लेते हैं फेज 2 पॉलिटी। सेम है, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, पावर एंड फंक्शन, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। बिहार स्पेशल में सेम ज्योग्राफी 3.1 से लेके 3.6 तक। करंट अफेयर का सेम स्ट्रेटजी आपको ही फॉलो करना है। डेली एमसीक्यूज प्रैक्टिस लंच के टाइम में करो, क्विक रिवीजन करो लंच के टाइम में। उसके बाद नोट्स, अगर आपके पास टाइम है तो उसके बाद नोट्स क्रिएट करो, राइट। अब बात कर लेते हैं वर्किंग एक्सपीरियंस के पास बहुत से ऐसे, देखो पेड लीव आपके लोग के पास होगा, राइट। पेड लीव अप्लाई कर दो 2 या 3 दिन बाद, 4 दिन बाद सिक लीव ले लो। सिक लीव भी होगा आप लोगों के पास, वो अप्लाई कर दो, क्योंकि वो लीव लेके क्या करोगे आप, ठीक है। बचाने से कोई लीव का मतलब नहीं है, आप यूज कर दो, ओके। अब बात कर लेते हैं डे 34 से डे 38 तक आपको क्या करना है 5 दिन में। इसमें क्या करना है, फुल रिवीजन करना है, एमसीक्यूज को अच्छे से ड्रिल करना है, सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है। ये आपका हो रहा है फुल सेट के होने वाले हैं, राइट। पहले बात किया जाए, जो भी मॉडर्न हिस्ट्री आपने 6 to 12 आपने कवर किया है उसके सारे एमसीक्यू सॉल्व करना है। पॉलिटी के रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आपने कवर किए हैं सारे एमसीक्यू सॉल्व करना है। आपने किसी ऑनलाइन कोर्स कर रहे होंगे तो आपने
चैप्टर वाइज लिए होंगे या टॉपिक वाइज भी एमसीक्यूज लिए होंगे, वो सारे एमसीक्यूज इस टॉपिक से सारे कवर करने हैं। बिहार ज्योग्राफी के 3 पॉइंट से लेके बिहार ज्योग्राफी आपको कंप्लीट करना है। टॉपिक वाइज एमसीक्यू सॉल्व करना है। उसके बाद अगर आपके पास नोट में कोई आपने नोट क्रिएट किया है तो उसमें कुछ अपडेट करना है, उसको रिफाइनमेंट करना है, राइट। कोई भी आपका मिस्टेक, अभी ये एमसीक्यू सॉल्व करने में मिस्टेक होता है तो उसको हाईलाइट करो, माइंड मैप के थ्रू उसको हाईलाइट करो, जैसे क्रिएट करना है वैसे क्रिएट करो, राइट। अब बात कर लेते हैं वर्किंग एक्सपेरिमेंट के पास। मेडिवल हिस्ट्री का, ये मॉडर्न मेडिवल हिस्ट्री आपको सेम करना है, सारे एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, राइट। वही लंच के टाइम पे आप बैठ के कर सकते हो, या अभी प्रोजेक्ट ये कर रहे हो, डिलीवरी करने का टाइम है तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें भी थोड़ा आप अपना टाइम लेके उस पर कर सकते हो। प्रैक्टिस सॉल्व करना एमसीक्यूज इवनिंग में सॉल्व करो, वीकली रिकैप नोट्स लो, राइट। मेमोरी बूस्टर प्लान करो कि जैसे माइंड मैप हुआ फ्लैश कार्ड के थ्रू, ठीक है। बिना प्रिपरेशन, बिना टफ, बिना अपने आप को घिसे हुए सक्सेस नहीं मिलता यार। जॉब करो के साथ आप ट्राई सोच रहे हो कि मैं करूं, तो करो यार, क्योंकि अगर आप उस पर फोकस हो तो करो, अदरवाइज सोचते सोचते टाइम निकल जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। बेस्ट वे कि आप जॉब के साथ अगर फोकस करना चाहते हो तो करो। कैसे आपको चीट टाइम निकालना है, कैसे आपको टाइम निकालना है, वो आपको देखना पड़ेगा। एक अब ज्यादा टाइम नहीं है, 1-2 दिन देख लो कैसे आपको टाइम निकालना है। ऑफ कोर्स बात है, आप किसी चीज पे काम करते हो तो आपको पूरा उसके बारे में पता चल जाता है यार, कहाँ पे इस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा हूँ तो कितना टाइम मैं निकाल सकता हूँ। वो टाइम निकाल लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार सक्सेस होने के बाद कोई दिक्कत नहीं है यार, टाइम निकालो। अब हम बात कर लेते हैं कि अब पार्ट 2 के बारे में हम बात करते हैं। अभी तक डे 40 तक हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं, सारे इन द सेंस मैक्सिमम आउट ऑफ, मतलब कि 50% तक हमने कवर कर लिए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि बिहार स्पेशल हुआ, करंट अफेयर हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटी हुआ, ये सारे मोस्ट ऑफ द हमने कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं बिहार स्पेशल की, हमने हिस्ट्री कवर कर लिया, ज्योग्राफी कवर कर लिया, सेंसस कवर कर लिया, पॉलिटी कवर कर लिया, आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ऑफ द बिहार कवर कर लिया, एक या दो टॉपिक इसमें बाकी होंगे, मोस्टली सारे हमने कर लिया। आपको 30 बिहार के रिलेटेड जो भी एमसीक्यू, बिहार स्पेशल के रिलेटेड जो भी 25 से 30 क्वेश्चन बनते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप 25 क्वेश्चन आते हैं तो 20 क्वेश्चन इजिली आप सॉल्व कर पाओगे, नो डाउट। अगर आपने धीरे धीरे करके स्मॉल स्टेप में जो भी मैंने वीडियो प्लान बनाया था, स्टडी प्लान बनाया था, उसको आपने फॉलो किया होगा तो ऑफकोर्स इसको क्रैक कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं लुसेंट के बारे में। यूनिट 1 से 4 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया, 8 आपने कंप्लीट कर लिया और 12 से 14 कंप्लीट कर लिया है। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर। ऑलरेडी हमने करंट अफेयर कर लिया है, रिवीजन एक बार कर चुके हैं, उसमें एमसीक्यूज भी लगा चुके हैं। इस बार हमने कम से कम 2 बार रिवीजन कर लिया अभी तक डेट में, और 2 बार एमसीक्यूज उसको रिवीजन भी कर लिया है। टोटल करंट अफेयर हमने 2 बार कर लिया यहाँ तक, अभी तक 1 साल का करंट अफेयर कर लिया है, और उसका एमसीक्यू सॉल्व कर लिया है, और ट्रिकी नोट्स जो भी है माइंड मैप के थ्रू जैसे भी आपको बनाना है वो हमने बना लिया है, फ्लैश कार्ड के थ्रू वो सब बना लिया है। अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री। हिस्ट्री में हमने क्या कर दिया, घटना चक्र का मोस्ट ऑफ द पार्ट कवर कर लिया है, मॉडर्न हिस्ट्री का। मेडिवल हिस्ट्री 1 से 12 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। एशियन बचा है वो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, तो हिस्ट्री सारा कंप्लीट हो जाएगा। अब बात करते हैं इंडियन पॉलिटी। हमने प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा, पावर एंड फंक्शन के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर के बारे में एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में, सारे हमने ये कवर कर लिया सारे टॉपिक्स। ये आपको ही पता है डीपीएसपी के बारे में या फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में या प्रियम्बल से 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, राइट। ये सारे जो टॉपिक हैं इसमें आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आपका नेक्स्ट मिशन क्या रहेगा, डे 39 में आपको क्या करना होगा, फिर से आपको क्या करना होगा, टोटल डे 1 से लेके डे 38 तक जो भी आपने कंप्लीट पढ़ा है, उसका डे 39 में आपको क्या करना होगा, सबका फुल सेट टेस्ट देना होगा, फुल सेट, राइट। कम से कम
2 या 3 देना पड़ेगा आपको एक दिन में, या 4 भी दे सकते हो, 5 भी दे सकते हो, 2-2 घंटे 3-3 घंटे का टाइम डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि आपको सेट देना है। और डे 14 में आपको क्या करना है, जो भी आपने सेट दिया है और डे 40 के दिन भी सेट दो, उसके बाद डे 40 के दिन डे 39 का और डे 40 का उसका रिवीजन कर लो, अच्छे से रिवीजन कर लो, नो डाउट सारा रिवीजन कर लो, सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने कवर कर लिया है, सारा जो भी आपने मिस किया है उसका नोट्स बना लो, ओके, शॉर्ट नोट्स बना लो। और डे यहाँ तक 40 तक कंप्लीट हो जाएगा, मोस्ट ऑफ द 50% से ज्यादा आपका सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और जो भी सिलेबस बाकी रहेगा वो मैं ऑलरेडी इस वीडियो के बाद आपको जो डे 4 और 40 डेज बाकी है वो भी सारा कंप्लीट हो जाएगा। और इसके रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी होता है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, राइट। या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑलरेडी मेरे पास हैं, 17 से लेके आपको मिल जाएंगे 63 से लेके 17 बीपीएससी तक आपका सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, राइट। तो कमेंट कर देना, अगर चाहिए तो कमेंट कर देना, मैं इसको एक तरह से अपने टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे वहां पे आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, राइट। और इसके रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होता है तो प्लीज कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि उनका थोड़ा टाइम बच सके और वो अपना तैयारी को स्पीड अप कर सके, राइट। मिलते हैं ऐसे ही अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।